Hello, my dear friends. A gracious warm welcome to all of you. And I look forward that you all are doing well. Do you know about that? Today I have not brought any kind of grammar topic for you. Yes, today we will do something different. Like, have you ever seen while speaking we face so many problems for fluency? So today we are going to discuss about some vocabularies with sentences which will be helpful for your speaking and your vocabulary will be enhanced. सो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है कि कभी कभी हम स्पीकिंग के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी हमारी टंग जो है स्टक हो जाती है, ठीक है, या कभी हम बोलने में बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। तब क्या होता है कि हमें डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी आप फ्लुएंटली बोल पाते हैं। एक ही सेंटेंस को आप एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स बोलिए, फिर देखिए कि आपकी टंग बहुत जल्दी स्लिप होगी और आप इजीली बोल सकेंगे, ठीक है। तो आज क्या है कि हम कुछ वोकैबुलरी के साथ में सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि हम कैसे सेंटेंस को बोले, ठीक है। आप एक ही सेंटेंस को एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स बोलिए, कोई हेजिटेशन नहीं है। बट जब तक आपकी टंग पर अच्छे से नहीं आ जाए, जब तक आपकी टंग ऑटोमेटिकली स्लिप नहीं होने लगे फॉर स्पीकिंग पर्पस इन इंग्लिश, तब तक आप बोलिए, ठीक है। तो आपकी स्पीकिंग डे बाय डे एनहेंस होती जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ यूजफुल वोकैबुलरी से। कुछ यूजफुल वोकैबुलरीज लेके आई हूँ जिसके साथ में हम सेंटेंस फ्रेमिंग भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स टू गिव सम स्पेशल इंपॉर्टेंस, मीन्स किसी बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोलना, ठीक है, तो जिससे बहुत इफेक्टिव लगे और लोग सुने, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं कि ही स्पोक लाउडर टू एम्फेसाइज द पब्लिक in his speech. Now, second word is explode. Means to burst with loud noise. Means क्या है कि कोई चीज जो तेज आवाज में ब्लास्ट हो रही है, ठीक है, बर्स्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोड, मतलब फटना, जैसे कि बॉम्ब का फटना, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, आर्मी हैज एक्सप्लोडेड द बॉम्ब एट द सेफ डिस्टेंस ऑफ द हाउस। नाउ, so the next word is sanitation. Sanitation means swachhata or hygiene. So how to make the sentence on it? The sentence is that we should keep sanitation of our surrounding. Now the next word is nostalgic. Nostalgic means wistful or feeling evocate. means पुरानी बातों को याद करना और दुखी रहना, मतलब सैड रहना full time. He remained nostalgic about old good things. मीन्स वह पुरानी बातों को याद करके ऐसे ही उदास हुए बैठा है और सोच रहा है, मीन्स दुखी हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉ। फ्लॉ मीन्स मिस्टेक, मीन्स कोई गलती करना। तो हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑन इट? द सेंटेंस इज दैट अ डिजाइन फ्लॉ कॉज टू ब्रोक द इंजन। मीन्स डिजाइन बनाने में कुछ मिस्टेक की जिससे कि इंजन ब्रेक हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स a quality of work doing carefully, means कोई भी काम को बहुत ध्यान से करना। So how to make the sentence on it? We should listen in the class with diligence. Next word है dependable. Dependable means भरोसे का और trustful और reliable. means कोई भरोसे का इंसान होता है तो उसके लिए हम dependable word use कर सकते हैं। जैसे कि हम एक sentence बनाते हैं, she is a dependable girl, because if she wants to help of somebody then she will definitely do it. The next word is inventive. Inventive means creative mind होना, मतलब किसी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होना। So the sentence is my daughter has inventive mind. I can say like this. So my dear friend, I hope that you have learned these word meanings and sentences. So please do practice and you will see improvement in yourself day to day. And please keep on practicing and keep learning with me. So you will see lots of improvement in yourself, and keep practicing, keep learning and keep watching. I will come soon with the next video. Bye my dear friends.